मगर जिनका लगभग 95% शरीर काम नहीं करता, यहाँ तक वो अपनी उंगलियां तक ठीक से नहीं हिला पाते, उस व्यक्ति ने यहाँ पर खड़ी इस पेंटिंग को बनाया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया मुझे सम्मानित करेंगे 3 दिसंबर को। डॉक्टर तो बोल दिए कि बच ही नहीं पाएंगे करके, 24 घंटे का समय दिए थे, लेकिन परमात्मा की मर्जी होती है और वो प्रमाणित करना चाहते थे ईश्वर की हालात कुछ भी हो, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। एक बात कही जाती है कि कहावत है वो कि व्यक्ति जो है दिव्यांग शरीर से नहीं होता, सोच से होता है। खूबसूरत बात देखिए, 23 साल की उम्र में आप दुनिया देखने के लिए दौड़ा करते थे, लेकिन इस उम्र में दुनिया आपको देखने के लिए दौड़ रही है। सोचिए, एक सड़क हादसा और 95% शरीर जो है बेकार हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अब जो है शरीर पूरी तरह काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने, जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उन्होंने अपने उन आंसुओं को रंगों में बदल दिया और इस खूबसूरत पेंटिंग जो है इस तरह अपने जीवन को बना दिया। उनका नाम बसंत साहू है, जो धमतरी कुरुद के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के महान कलाकार हैं। और आज उनसे ये बातचीत और इस कला को समझने और उनके जीवन को समझने आया हूँ, क्योंकि उनकी इस कला को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति सम्मान मिलने वाला है। और उनकी जो जर्नी है, वो व्यक्ति जो जिनका पूरा शरीर 95% काम नहीं करता, उनकी उंगलियां तक नहीं काम करती, वो ऐसी खूबसूरत पेंटिंग को बनाते हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बसंत जी नमस्कार, और आपको और आपकी इस कला को दंडवत प्रणाम है हमारी तरफ से। धन्यवाद। कब से आपने इस कला की तरफ हाथ बढ़ाया? मैं इस पेंटिंग तो मैं करीब 30 साल हो गए होके करते। उसके पहले मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। मैं इलेक्ट्रिशियन था, मेरा यहाँ एक वर्कशॉप था और मैं अपने काम को करके भाटा गांव से कुरुद वापस आ रहा था। उसी दरमियान एक दुर्घटना में मेरा पूरा शरीर, बॉडी पूरा सेंसलेस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के कारण। बहुत इलाज चला, कम से कम 1 आध साल। उसके बाद फिर मैं व्हीलचेयर और बेड, अब मेरी दुनिया हो गई। तो मैंने सोचा अब मैं इस अवस्था में क्या कर सकता हूँ, और कोरा पत्ता, कोरा पेपर लेकर आड़ा तिरछा लकीर खींचना शुरू किया। और धीरे धीरे, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो वही है कि आप लोग आज पेंटिंग देख पा रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इस साल 2025 के लिए मुझे चुना गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया मुझे सम्मानित करेंगे 3 दिसंबर को। लगभग 30 साल हो गए आपको पेंटिंग करते हुए? जी हाँ, मुझे करीब 30 साल हो गए इस दुर्घटना को हुए, और तब से मैं पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा एग्जीबिशन महाकौशल कला वीथिका रायपुर में लगा। पहले छोटे छोटे पेपरों में मैं बनाता था, तो फिर वहाँ सब आर्टिस्ट लोग देखे और बहुत ही खुश हुए कि इस हालत में आप काम कर रहे हो करके। उससे पहले मैं डर रहा था कि लोग मेरी कला को कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे करके।
फिर वहाँ से पता चला कि कैनवास जैसे भी चीज़ होता है, ऑयल कलर, बहुत सारे कलरों के बारे में जानकारी हुआ। तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं स्वतः अपने आप से सीख रहा हूँ अभ्यास करते करते, तो इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। तो इतनी लंबी क्या यात्रा। उम्र थी आपकी जब वो हादसा हुआ था? उस समय मेरा उम्र था 23 साल। 23 साल की उम्र से आप बेड रेस्ट में? हाँ, उसी समय से डॉक्टर तो बोल दिए कि बच ही नहीं पाएंगे करके, 24 घंटा का समय दिए थे, लेकिन परमात्मा की मर्जी होती है और वो प्रमाणित करना चाहते थे ईश्वर की हालात कुछ भी हो, इंसान बहुत कुछ कर सकता है, और जब तक जीवन है असंभव जैसे कुछ भी नहीं, सब संभव है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब हमने पहली बार पोस्टर्स वगैरह जब देखे थे, तब मैं समझ ही नहीं पाया कि ये केवल एक हाथों से बनाना कैसे संभव हो पाया। मैं यहाँ पर, ये मेरे फिंगर पावर नहीं है इसमें, यहाँ पर बेल्ट लगा के, बेल्ट को बांध के ऐसे रोज का मेरा, जैसे 3-4 घंटा व्हीलचेयर में बैठता हूँ, तो उसमें 3 घंटा रोज का मेरा रूटीन है। कुछ न कुछ मैं ऑयल कलर में, भले महीनों लग जाते हैं मुझे एक पेंटिंग में, तो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं काम करते रहता हूँ रोज़। बसंत साहू जी जो है एक वक्त में, एक दौर में इलेक्ट्रिशियन थे, और आज का दौर देखिए वो इतने महान पेंटर हो गए हैं कि अब उन्हें दिल्ली में सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। वो भी इस हालात में, व्यक्ति को थोड़ी चोट भी लग जाती है तो वो उसी चोट पर ही अपना पूरा ध्यान लगा लेता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोच पाता। मगर जिनका लगभग 95% शरीर काम नहीं करता, यहाँ तक वो अपनी उंगलियां तक ठीक से नहीं हिला पाते, उस व्यक्ति ने यहाँ पर खड़ी इस पेंटिंग को बनाया है। अगर आप इस पेंटिंग को पूरी तरह देख पा रहे होंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा होगा, और कितनी मेहनत लगी होगी। और ये केवल एक हाथों से, जिस एक हाथ में बेल्ट बांधकर उसमें ब्रश को फंसाकर इस पेंटिंग को, इसको खूबसूरत पेंटिंग को बनाया गया है। और यहाँ पर माँ भवानी की तस्वीर बनी हुई है। तो ये पेंटिंग मुझे व्यक्तिगत काफ़ी खूबसूरत लगी। नारी शक्ति का प्रतीक है। जी क्या? नारी शक्ति का प्रतीक है जी। ये पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा था आपको? करीब 20 रोज लग गया, क्योंकि मैं सिर्फ 2 से ढाई घंटा ही दे पाता हूँ। जी। व्हीलचेयर में बैठता हूँ तो ऑयल कलर में, बाकी समय मेरा बेड रेस्ट रहता है, तो ये सब ड्राइंग करते रहता हूँ। वो मोमेंट क्या था जब आपके ख्याल आया आपको अपने मन में कि मुझे अब पेंटिंग कर लेना चाहिए? वो एक ऐसी कोई बिना सोचे समझे था कि कुछ अचानक हो गया था? ये एक शौक की तरह मैंने शुरू किया, और कहीं न कहीं मेरे अंदर एक कला का बीज था, जो आज वृक्ष बनकर फैला हुआ है। और करीब 4-5 साल हो गए बसंत फाउंडेशन के नाम से हम लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, जीवन रंग के नाम से, और सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पेंटिंग सीखने आते हैं, सीखते हैं, और प्रशिक्षण लेकर खैरागढ़ में स्थायी रूप से वहाँ पर पेंटिंग सीख रहे हैं, अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी मिलती है। एक माहौल से बन गया है कुरुद में कि यहाँ पर आर्ट क्लास चल रहा है। जी। बसंत साहू जी, आजकल जो है ना, लोग थोड़ी सी बात में अपने भीतर उदासी भर लेते हैं, लेकिन आपने अपने दर्द, अपनी उदासी को इतने खूबसूरत रंगों में कैसे बदल दिया? देखो, जब तक ये शरीर में श्वास चल रहा है, जीवन बहुत खूबसूरत है, और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा हुनर दिया है भगवान ने, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। और थोड़ी थोड़ी बातों में अगर इंसान हार जाता है और अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, तो सिर्फ वही बस नहीं जाता, उसके माता पिता परिवार सभी लोगों में बहुत पूरा जीवन दुख दे के चला जाता है। तो मैं सबसे यही चाहूँगा कि बहुत खूबसूरत दुनिया है, आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा हिम्मत करें, और आपके सामने बहुत खूबसूरत दुनिया है। जब कर्म समर्पण बन जाए और सीमाएँ साधना, तो पुरस्कार नहीं, परमात्मा की कृपा मिलती है। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। यह केवल मेरा नहीं, यह मेरी माँ अहिल्या साहू के तपस्या, मेरे रंगों के विश्वास और आप सबके स्नेह का प्रतिफल है। मैंने जीवन से सीखा, शरीर सीमित हो सकता है, पर आत्मा की उड़ान अनंत होती है। मेरी हर रचना उसी उड़ान की गवाही है। यह सम्मान उन सब के नाम है जो हार मानने के बजाय
रंगों से जीवन लिखते हैं। हृदय से धन्यवाद हर उस व्यक्ति को जिसने मेरे भीतर की रोशनी को पहचाना। बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। तो ये जो बातचीत हमारी रही है, आपने बताया नहीं कितने पेंटिंग्स अभी तक बना लिया है आपने? मैं तो गिनती किया नहीं हूँ, लेकिन सैकड़ों में है, हज़ारों में है। इसके जहाँ से मैं शुरुआत किया, हज़ारों बिगड़े भी होंगे जी। जो मैंने सब शुरुआत किया तो, क्योंकि स्वतः प्रेरणा से ये सब शुरुआत हुआ था। और उसके बाद फिर बड़े बड़े कलाकारों से जब मैं मिला, एग्जीबिशन हुआ। हमारे गुरु यहाँ भुसरेंगा में रहते थे, वो दिल्ली में हैं, यशपाल चंद्राकर जी। उनसे मैंने गुरु शिक्षा ली। मतलब ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा गुर सिखाया कि वो सब मेरे काम आए। कि कला खेल खेल में होती है, कोई कठिनाई नहीं है। हम उसको बहुत सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपनी शैली, अपनी पहचान बनाने के लिए आज अपना कुछ भी कर सकते हो आप। कला का कोई सीमा नहीं है। ठीक बात है। और सोचिए, मैं बार बार उसी बिंदु पर जा रहा हूँ कि 23 साल की उम्र में जिस वक्त ये इलेक्ट्रिशियन थे, और तब आप अपने जीवन को कैसा सोच देखते थे? तब आप 23 साल की उम्र में क्या सोचते थे अपने जीवन के बारे में कि कैसा होगा, क्या करेंगे? हाँ, ये तो था ही। और जब मैं आज एकांतवास में हो गया हूँ, तो उस 23 साल का जो उम्र था मेरे लिए बहुत कीमती था। पूरी दुनिया को चल के मैं देख पाया, दौड़ के मैं देख पाया। और वो सब गाँव में जो मेरा समय बीता था ना, वही चीज़ मेरी कल्पना के माध्यम से कैनवास में उकेरता हूँ। मेरा विषय है पेंटिंग का बस्तर आर्ट। और हमारे छत्तीसगढ़ अपने आप में इतना खूबसूरत है कि हम त्योहारों में जो देखते हैं परंपराएं, उसको मैं रंगों के माध्यम से उकरने की कोशिश करता हूँ। लेकिन खूबसूरत बात देखिए, 23 साल की उम्र में आप दुनिया देखने के लिए दौड़ा करते थे, लेकिन इस उम्र में दुनिया आपको देखने के लिए दौड़ रही है। ये प्रभु की कृपा है, और मैं भगवान के ऊपर मेरी बहुत आस्था है। हर श्वास उसी को जीता हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं। चाहे आप उसे ब्रह्म कहें, प्रकृति कहें, एक शक्ति कहें, है कुछ तो पावर है जो हमें हर समय मदद करते रहते हैं किसी न किसी रूप में। कहते आदमी जो है ऐसे जीवन में तो जहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, व्यस्त रहने के लिए, खर्च करने के लिए अलग अलग विकल्प है लोगों के पास, उसके बाद भी व्यक्ति बहुत परेशान नज़र आता है। संतुष्टि के लिए तमाम पैतरे आजमा लेता है, मगर जिस व्यक्ति के लगभग 95% शरीर काम नहीं करता, वो कितना संतुष्ट है आज के समय में? देखो, अगर आप समाज में या फिर जो सुख की खोज करते हो आप बाहर, वो आपको कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। संतुष्टि आपके भीतर है, आपके स्व में है। जब तक तुम अपने आप को नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने इस यात्रा में अपने आप को पाया, क्योंकि जो कुछ है भीतर है, आपके अंदर है। वो जो परम शांति, बाहर छलावा है कुछ भी नहीं। चाहे कितना भी मनोरंजन कर लो, ऊब जाओगे आप। कितना भी बड़ा अच्छा सुंदर घर बना लो आप, वो कुछ दिन में वो जो सुख है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके भीतर जो अनंत है वो कभी समाप्त नहीं होगा। उसमें अगर कोई भी इंसान स्थायी हो जाए, तो फिर जिस तरह से आज प्रेमानंद जी संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को जी, क्योंकि वो अपने भीतर पा गया है। भले उनका शरीर जो कहते हैं ना कि किडनी काम नहीं कर रहा है करके, और मेरा तो पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे परमात्मा में आस्था है। ये आपने जो पेंटिंग अभी आप बना रहे थे, जी, इस पेंटिंग के पीछे क्या संदेश है आप? ये मातृत्व के भाव है। इसमें एक माँ अपने बच्चे का श्रृंगार कर रही है, पालन पोषण कर रही है, ये सारी वो बना स्मृतियाँ रही है। आपकी अपनी ही? हाँ, मैं अपनी उस कल्पना में जो अपने छत्तीसगढ़ का भाव रहता है उसको प्रकट करने की कोशिश करता रहता हूँ। जो बस्तर आर्ट देख रहे हो पीछे में दीवार जी, में जी। बना हुआ है, ऐसा कितना खूबसूरती से आज भी श्रृंगार करते हैं माताएं गांव में, अपने घरों में। जी, जी। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। चीज़ें इतनी सुंदर होती है कि सुंदरता का एक पैमाना है
व्यक्ति चुन लेता है, उनके पास विकल्प होता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर है, इनमें से चुनने का विकल्प है। लेकिन बसंत साहू जी की जो पेंटिंग्स है ना, आप चुन नहीं पाओगे, क्योंकि इतने सुंदर है कि आप कौन सा बेहतर है, कौन सा कितना सुंदर है, ये तय करते करते शायद आपकी उम्र निकल जाएगी। क्योंकि मैं जब ठीक फर्स्ट फ्लोर में जो उनका मेन जहाँ पर सारी पेंटिंग्स रखी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ की जो पेंटिंग्स रखी हुई है और यहाँ पर ये जो आपने इसको देखा, ऐसी तमाम पेंटिंग्स हैं जिसको मैं चुन नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सबसे सुंदर है। तो और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, एक बात कही जाती है कि कहावत है वो कि व्यक्ति जो है दिव्यांग शरीर से नहीं होता, सोच से होता है। तो जिस व्यक्ति का 95% शरीर काम नहीं करता, वो उंगलियां तक नहीं हिला पाते, उन्होंने इस खूबसूरत पेंटिंग को बना दिया, ये मैं ठीक से मान नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उस महान व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले महान कलाकार हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिल पाया, इनकी कला को देख पाया, इनसे बात कर पाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और शायद मैं जिस कला को, जिस अद्भुत चीज़ों को समझ पा रहा हूँ इनसे मिलकर, यही चीज़ें शायद दिल्ली में बैठे उन तमाम लोग जो इन्हें आज सम्मानित करने वाले हैं, सम्मानित करने का तारीख क्या है? 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के अवसर पर। वाह, देखिए दिव्यांग दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस रहता है उस दिन। तो शायद उन्होंने भी इस सब बारीकियों को देखा होगा और समझा होगा। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के बसंत साहू जी, महान कलाकार जो है, अब राष्ट्रपति सम्मान के लिए आगे जाने वाले हैं। और 3 दिसंबर को जो है इन्हें सम्मानित किया जाएगा और उस दिन काफ़ी सम्मानित और गर्व का विषय रहेगा हमारे लिए।